कहो अपने पापा तो है कि मैंने लेके जाओ है। पापा तो देखने भी नहीं आया। बोल दे। दुनिया में जुलम हो गए जी। देखो छोटी सी गुड़िया कन्या, इसके भाग से सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। कोई बात नहीं, आप टेंशन मत ले जाओ, आप अंदर ले जाओ। और ये सारे आपकी दे आए हुए उन लगन्यू भी देखा माँ बेटी दप्पा क्या था निकाल ननद नर भाभी ने दत्ता गेर दिया ब्याई डान की भी नहीं हुई और किसकी होंगे उनसे की वो पंचायत में भी नहीं आंदा बता। पड़ोसी भी कर दे। हाँ एक लिखड़ी कर दी छोरी पे दया देखो तो बेटिया ना पढ़ा छोरा ना पढ़ा वो शिक्षा देगा कि अपनी शिक्षा दे लेना उनसे दूसरा के बारे में घेर दी तो उसकी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और वीडियो के साथ। आज हम लोग गगसीना में मौजूद हैं और पीछे आपको मकान दिख रहा होगा, एकता का मकान है। और आप सभी को पता है जो एकता और अजीत की बातें चल रही है। देखिए बिटिया हुई थी और ऐसे आरोप लगाए गए थे कि बच्ची को और उसकी माताजी को हॉस्पिटल में छोड़कर जो ससुराल वाले थे पक्ष जो था वो अपने घर वापस लौट गया था। तो परिवार में यहाँ पर पहुंचे हुए इनसे बातें करेंगे कि आखिरकार जो आरोपों की बौछार ससुराल वालों के पक्ष की तरफ से की गई थी उसमें कितनी सच्चाई है और कितनी उसमें झूठ है। चलते हैं। चलो राम राम जी। अच्छा सरपंच कौन है जी? आप हो? आज इधर आ जाइए एक बार, इधर आ जाओ आप, बैठ जाओ। देखो भाई एकता के घर पे है, ये पीछे आपको मकान दिख रहा होगा और पूरे गांव से यहाँ जो महिलाएं है ना वो महिलाएं आपको यहाँ पर बैठी हुई दिखाई देगी। देखिए जिसकी बेटी के साथ बीतता है ना उसको पता लगता है कि वास्तविकता में होता क्या है। जो यहाँ पर कमेंट भी हमारे पास आ रहे थे कि आप लोग एक बार दोबारा घर पे जाओ, एकता से पूछो कि सच्चाई क्या थी, क्योंकि देखिए जो ससुराल पक्ष था उसने बातों को रखा था और वो बोले थे कि एकता जो झूठ बोल रही है। तो झूठ और सच्चाई का आज फैसला हो जाएगा, क्योंकि बार बार डेली वीडियो बनाना भी अच्छा नहीं होता। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है आपका? मैं गगसीना के पूनम सरपंच बोल रही हूँ। ये हमारी लड़की के साथ बहुत गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। अगर कोई भी शादी करके ले जाएंगे, बच्चा पैदा करके घर बिठा देंगे, अच्छी बात थोड़ी ना है। अच्छा ऐसा तो नहीं कि वो बिटिया आपके इसलिए उसका पक्ष ले रहे हो? नहीं 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 नहीं, आज तो छोटी से बड़ी हमारे पास हुई है और अभी 21 साल की हुई थी, उसकी शादी करी थी हैं और अब वो घर बिठा दी बच्चा करके। अच्छा देखिए जब गुड़िया आपके पास में भी रही थी, हाँ जी, आप सारे यहाँ मौजूद हो, इसमें जो बातें सच्चाई बोलना आप लोग, आपके पास भी रहेगी। हाँ उससे पहले कोई शिकायत थी उस गुड़िया की? कभी कोई शिकायत नहीं, कभी फोन की शिकायत नहीं, कभी किसी चीज की कोई शिकायत नहीं। वो ऐसे थोड़ी ना चली कि बड़ी भी हुई है, पढ़ी भी है, गुरुकुल में भी रही है, सारे काम कर रहे हैं उसने। इससे पहले कभी ऐसा हुआ हो कि जैसे 1 साल लगभग शादी को होने को आया है, इससे पहले कोई शिकायत वहाँ ससुराल से आई? कोई शिकायत नहीं। फिर अभी क्या दिक्कत आ गई है ऐसा? पता नहीं, वो तो उनको पता होगा। अच्छा जो उनकी जेठानी है, जो उनकी दुरानी है, वो भी कैमरे के सामने आई थी, उन्होंने भी कुछ आरोप लगाए थे। क्या मानते हो उसके बारे में, क्या बोलोगे? बिल्कुल गलत है जी, बिल्कुल गलत, ऐसे नहीं करनी चाहिए। देखो वो भी महिला है, एक महिला की तरफ ऐसे कभी भी गलत नहीं बोलना चाहिए। वो अगर साथ नहीं दे सकते तो बुरा भी नहीं बोलना चाहिए था, उनकी बिल्कुल गलत बात है ये। अच्छा आप लोग चाहते क्या हो अभी? फिर हम ये चाहते हैं कि हमारी लड़की अच्छे से जैसे लेके गए थे ऐसे अच्छे से बस आए, मतलब वहीं बसाना चाहते हो? हाँ जी। अभी कहाँ एकता को बुलाओ। देखो भाई परिवार तो यही चाह रहा है कि जो घर जैसे बसा हुआ था ना, तो एक गुड्डा गुड़िया का तो खेल नहीं है। बस शादी ऐसे कि जब मन में आया जब छोड़ दिया, जब मन में आया जब रख लिया, नहीं ऐसा नहीं होता। घर को बसाना होता है और घर को बसाया भी कहा जाता है। बसाने वाले भी आपके सामने बैठे हुए, देखिए ये भी किसी की बेटियां है जो शादी करने के बाद यहाँ पहुंची हुई है, लेकिन ये भी अच्छी तरीके से रह रहे हैं। बताओ। नमस्कार जी। हाँ इधर मुँह कर लो, बस बोलो। मैं भी एक बात कहना चाहूँ, समाज के होने के नाते ना एकता का पक्ष है ना ससुराल वाला का पक्ष है। हम न्याय की बात कहना चाहूँ, लड़की के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। पंचायत में एकता का आदमी क्यों नहीं आंदा? हाँ उसके साथ थे तो ब्याह ही होगी या बिल्कुल। हमने जेठ जिठानी एक समाज के तौर पर 250 आदमी आए थे, वहाँ आज 250 आदमी एकता का क्यों नहीं साथ दे रहे? ना तो जेठानी रोक सकती एकता को वहाँ ले जाने से, ना ननंद रोक सकती। जो उसका एकता का आदमी है नहीं, वो आकर पंचायत में बात रख दो, आकर एकता में यह कमी है प्रूफ के साथ कह दोगे या गलती है, हम अपनी न थपड़ा के लिए तोड़ करेंगे। आराम 25 साल की होगी वह लड़की, 26 की हुई है, 23 की हुई है, वैसे मैंने प्रूफ इसका पता 21 की होगी वह। आज लग उस लड़की में कोई कमी नहीं पाई। उसके आदमी ने पंचायत में आना चाहिए जी। हम तो बार बार काम कै बार पंचायत लेकर जाओगे वहाँ, 6 फेरी पंचायत जाली, 2 फेरी जाली, 3 फेरी जाली, हम वहाँ जाकर ताला लगा कर बैठ जाए। उसके आदमी ने सामने आना चाहिए जी। वो जो उसमें चोर नहीं है, उसमें कोई आदमी में गलती नहीं है, तो वो पंचायत में आकर ये कहो या नूर बात है। पंचायत वहाँ जेठ कर रहा है, जिठानी कर रही है, ननंद कर रही है,
और गांव के कर रहे हैं, बेवकूफ़ है पंचायत कर, और वहाँ नहीं रहे। पंचायत में आना चाहिए जी उसने। बिल्कुल, जो मालिक है जो लेने के लिए आया था ना 3 आदमियों को लेके, वो कहाँ है? बहुत बड़ी बात तो ये है। कोई और बोलेगा जी? आप मत है, ठीक है जी। एकता हमारे साथ मौजूद है, एकता से बात करेंगे। बैठ जाओ भाई। तबीयत ठीक है एकता? जी बेटिया कैसी है छोटी सी? बीमार चल रही है वो, फीवर नहीं टूट रहा उसका। एडमिट हुई थी ना करनाल? जी अभी आराम, छुट्टी मिल गई? अभी तो मिल गया है। अभी विर्क हॉस्पिटल से दवाई दिलवाई थी, उसके बाद श्री राम हॉस्पिटल में लेकर गया था। राम ने कपड़ा रख दो इसमें नीचे, कुछ बैठ जाएगा आराम से। नहीं ठीक बैठ। अच्छा गुड़िया, एक बात देखो, 5 मिनट लेंगे आपकी, ज़्यादा लेंगे, क्योंकि बार बार डेली वीडियो बनाना भी ठीक नहीं होता। उन्होंने कुछ आरोप लगाया आपके ऊपर, तो उनके बारे में थोड़ी बातें करने के लिए आपके पास हम पहुंचे, क्योंकि पब्लिक के कमेंट भी आ रहे थे कि कहीं ना कहीं ऐसा है कि आप भी झूठ बोल रहे हो। उनका ऐसा बोलना था। आप ये बताओ, जो आपकी दरानी है, जेठानी है, वो कैमरे के सामने आई है, वो बोले कि जो एकता बोल रही है वो झूठ है, उसके बारे में क्या बोलोगे? देखो जी, मैं यही कहना चाहूँगी भाई, मेरा आदमी मेरे साथ नहीं है, तो इसलिए पूरी फैमिली मेरे साथ ऐसा कर रही है। जो है मेरी जेठानी है, उनके साथ भी ऐसा हुआ पहले। कौन सी जेठानी का? अच्छा, हुआ पहले से? जी, मेरी बड़ी जेठानी के साथ भी हुआ है जी। उनके खुद मामा ने भी बताया हमारे को कि उसके साथ ऐसे ऐसे हुई है, कि आज ऐसी सिचुएशन पे जब मेरा आदमी मेरे साथ नहीं है, तो जो मेरा आदमी साथ नहीं है, तो इसलिए आज उनको भी बात आ गई है, वो भी बातें बना रहे हैं। उन बड़ी के साथ हुआ था ऐसा कि, आराम से बोलो, कोई दिक्कत नहीं, घबराओ। बड़ी के साथ हो गया था ऐसा, वो घर भी बैठा दी थी इन्होंने। और फिर मेरे ससुराल लेने गया था उसने, तो मतलब उसका भी आदमी भी नहीं गया था, उनके साथ भी ऐसा कर रखा है। जो मेरी बीच वाले जेठानी है, उसके साथ भी ऐसा कर रखा है इन्होंने। पर उनके साथ जो उनके आदमी है, उनका खुट्टा मजबूत था जी। उनके आदमी उनकी गैल थे, मेरा आदमी मेरी गैल नहीं था। कभी घर पे ही नहीं आया मेरा आदमी, तो चंडीगढ़ रहा करदा, 1 हफ्ते में आया करदा जी। और आते वहाँ सिखा दिया करती भाभी, और फिर वो मेरे साथ लड़ाई कर। भाभी कौन सी? दोनों बैठ कर सिखाया करती। आते चारों भाई बैठ जाया करते में, चारों जने बैठ कर आते सिखाया करते उसने। और आते फिर मेरे साथ लड़ाई करके भाग जाया करदा, रोटी भी नहीं खा कर जाया करदा। और फिर मेरे पर ब्लेम लगाया जाओ तक ये रोटी नहीं देवे थी। अच्छा, अब ये बताओ, देखो जो आप बात बोल रहे हो कि रोटी की जो बात थी, वो तो ये बोल रहे हैं कि सुबह उठती सोते हुए 9 बजे उठना, 10 बजे उठना, पति से उल्टा बोलना, ऐसी भी आरोप लगाया इन्होंने? नहीं जी, मैं सुबह 3:30 बजे उठा कर दी, या 4 बजे उठा कर दी। सुबह उठकर रोटी भी बनाया कर दी, रोटी भी दिया कर दी। कभी मतलब रोटी खा कर जाया नहीं करदा, तो बगा बगा मारा करदा, लड़ाई करके जाया करदा, चंडीगढ़ रहा करदा जी। और ये कब से दिक्कत हो रही थी ऐसी, शादी के बाद से? 2-3 महीने सही रहा जी। उसके बाद मतलब बहुत लेट आया करदा, 1 हफ्ते में आया करदा। आना छोड़ दिया था, 10 दिन में आता। आते सिखाती मैं भाभी छोटी छोटी बातों पे कि ये नू करा, जबकि आज तक जी कोई नहीं बहू ससुराल में इतना उल्टा सुल्टा कैसे बोल जावे। नू कह भाई इतनी उल्टी बोला कर दी, रिश्तेदार आया कर दे, नू कहूँ तो गाली गलोच करा कर दी। इतनी रिश्तेदारी बैठे, इतनी लेडीज बैठे, इनसे भी पूछो, इनके घर भी बहू हैं। कोई एक बात बताओ कि नहीं बहू आते रिश्तेदारी तो गाली गलोच कैसे कर सके? किस बात पर करेगी? को बताओ मेरे को, कौन सी रिश्तेदारी ऐसी है? उनको बिठाओ, उनसे पूछो कि किससे गाली गलोच किया, कौन रिश्तेदारी है, पूछवाते ना उनसे, एविडेंस लेते। अच्छा, आप चंडीगढ़ जो जहाँ ड्यूटी करते हो, पता आपको कहाँ ड्यूटी करते हो? जी, मणि माजरा टाउन। आप गए हो कभी वहाँ रहने के लिए? जी, रहने वापस के क्यों लिए आए? गई मैं जी। यहाँ से लेके जाता था मेरे को, कि कहता कि मेरे घर नहीं बतानी है बातें। क्यों? कहता कि मेरी भाभी लड़ाई करेंगे कि हम तो आज तक घूमने नहीं गए, इसको लेके जा रही हूँ। इधर से लेके जाता था, और सुबह 4 बजे, 2 बजे, 3 बजे रात को छोड़ के जाता था। मेरे पास प्रूफ भी है, और मेरे पास ये भी प्रूफ है, घूमने के लिए भी प्रूफ है, मैं फोटो दिखा सकती हूँ। वो तो हम देख लेंगे। अब ये बताओ, आपने उनको कभी बोला नहीं कि मेरे को अपने साथ चंडीगढ़ में रखो आप? मैंने बोला था कि भाई यहाँ इतनी लड़ाई होती है, भाई आप बोलते हो कि मैं गलत हूँ, चंडीगढ़ रह के देख लो कि पता लग जाएगा भाई किसकी वजह से लड़ाई होती है। बोलता कि मैं नहीं लेके जाऊँगा, मेरे को नहीं पता अब चंडीगढ़ ऐसा क्या है, इनके घर में तो दाढ़ी काली है कहते। अब बोलते हैं कि अब मेरा तो एक अल्ट्रासाउंड के लिए उसके पास पैसे नहीं होते थे। जो उसकी बीच वाली भाभी है, उसकी लड़की पेट पड़ी थी, उसके ऊपर उसने 1.5 लाख की दवाई अभी दवाई है। उसकी बड़ी भाभी ने बताया मेरे को कि मैंने तो 1.5 लाख की अजीत ने 1.5 लाख की दवाई का इलाज अजीत ने करवाया, क्योंकि बीच वाला तब तक नौकरी पे नहीं था। और आज तक मेरे से एक मतलब दवाई भी नहीं दिलवाते थे। अच्छा जी। आपने 10 गोलियां क्यों खाई थी घर पे? मैंने 10 गोलियां खाई नहीं। अजीत ने, मैंने बोला था कि 10 मेरी शादी को 10 ही दिन हुए थे, मैंने बोला था कि मेरे को बुखार है कि दवाई दिलवा दो। कहता कि तेरे को तो दवाई की पड़ रही है। पैरासीटामोल का पत्ता लेके मेरे मुंह में डूस दिया। इतना टॉर्चर किया डूसा? अजीत ने इतना टॉर्चर मतलब जबरदस्ती डूसा? जी, कि हाँ ये ले दवाई, तू तेरे को नहीं बुखार उतरता, 10 दिन तेरी शादी को आते तेरे को बुखार हो गया। ऐसे टॉर्चर किया मेरे को इतना।
लो भाई, जो ये बातें बोले थे ना कि ये बोली थी एकता कि मैं दवाई लूंगी तो इसके हाथ से लूंगी, पति के हाथ से। देखो पूरा परिवार साथ में बैठा हुआ है, और एकता ने एक बात बोली कि अजीत ने जबरदस्ती उसके मुंह में दवाई डुसी थी। अच्छा, आपने कोशिश की उससे फोन करने की दोबारा उसके बाद भी? जी मैंने इतने कॉल किया, मेरे पास फ़ोन भी है, मैं दिखा सकती हूँ। उसने मेरे एक भी मैसेज का रिप्लाई नहीं किया। मैं अभी भी घर गई थी, मैंने मैसेज किए थे कि आप घर कब आओगे, मैं घर हूँ, आप मेरी गलती बताओ आके। उसने एक भी मैसेज का रिप्लाई नहीं किया, करते नहीं वो रिप्लाई। फ़ोन मेरा नंबर भी ब्लॉक है, आते नहीं, कहते मेरे को रहना ही नहीं है तेरे साथ। मैंने इतनी बार बोल लिया मेरी गलती बताओ, पंचायत में भी बोल लिया, बताते नहीं है, बात ही नहीं करते, भाग जाते हैं, पंचायत से भाग जाते हैं, छुपे रहते हैं। जो हॉस्पिटल वाली बात बोली थी आपने, हॉस्पिटल में लेके तो आपको ससुराल वाले लेके आए थे, ठीक है, आपको छोड़ के क्यों गए थे? मेरे को जी मेरे को बोला कि फ़ोन दे दे, और अजीत हमने बेदखल कर दिया, अजीत को हम घर में नहीं बढ़ने देंगे। फोन क्यों मांग रहे थे? कहते कि डाउट था आपके ऊपर? जी नहीं, ऐसे बोले कि फ़ोन दे, हमारे घर में जो भी लेडीज़ रहेंगी फ़ोन नहीं लेके रहेंगी। मैंने कहा कि पहले मैंने कभी आज तक भी फ़ोन नहीं रखा, तो अब मेरी ऐसी सिचुएशन आई है, मैं खुद अपने आप आई हूँ। आप फोन कितने दिन से यूज कर रहे हो? पिछले भी कितने दिन से? अभी 1 महीने से, बिल्कुल। यानी कि शादी के बाद से 1 महीने से आप फोन यूज कर रहे हो? अभी 1 महीने से, जब मैं खुद गई थी, उससे पहले मेरे पास कभी फ़ोन नहीं था। उन्होंने मेरे पे आरोप लगाए कि लोगों से बात करती है। मेरी जो फ़ोन की मेल है वो मेरे भाई पे है, मेरी सारी लोकेशन भी है, जितनी भी है, कॉल्स डिटेल है, सारी निकलवाओ, तब पता चल जाएगा नहीं किससे बातें करती। उन्होंने बोला कि ये तो स्टार्टिंग से ही लोगों से बात करती है सारी रात। मेरे पास फ़ोन ही नहीं था तो मैं बात कहाँ से करूँगी? फ़ोन तो मैंने अभी 1 मंथ से लिया था, पहले मेरे पास कोई फ़ोन नहीं था। जीत भी घर पे नहीं रहता था, जेठों के फ़ोन थे, वो कभी अपना फ़ोन देते नहीं थे। मेरे तो घर पे भी बात नहीं होती थी, तो कहते लोगों से बात करती है। हॉस्पिटल से घर जाने के लिए आपने मना किया था, वो ले जाने से मना कर गए थे? वो ले जाने से मना कर, दवाइयाँ कैसे उनके पास है डिस्चार्ज की मैंने बोला था कि वो आए मेरे पास, कि कहते उठ चल खड़ी हो, मैं खड़ी हो गई थी। फिर बोल है इस बात का कुछ? क्या सुनाओ भाई, सुनाओ जल्दी दिखाओ भाई। दूध का दूध, पानी का पानी, आज ही होगा जो भी होगा, क्योंकि डेली करना नहीं चाहिए ऐसा भी। जी मैंने कहा उनको कि मेरी इन्होंने डिस्चार्ज कर दिया, साइन भी करके चले गए हैं, मेरे को आप लेके जाओ और मतलब वो दे दो दवाई, मेरी नीचे से दवाई ले लो, ये साइन भी करवा के डिस्चार्ज भी करके आप चले गए। कहते हम तो गए नहीं है। मैं कहा मेरी दवाइयाँ ले लो। फिर मैंने बोला, सुनाओ भाई, ऑडियो सुनना भाई ध्यान से। हाँ जी, कौन? एकता गए आप? नहीं, बना डालिए जाऊंगे भी। दवाई ले लो मेरी, यहाँ डॉक्टर का देखता ना दवाई बोली जब लेने की। फोटो मिल गई, साइन करवा लिए। ठीक। वो दोबारा चलाओ भाई, कोई नहीं, दोबारा चलाओ, ऊपर आवाज आ रही। हेलो। हाँ जी, कौन? एकता। अच्छा बंद हो गया। ये कौन है जो बोल रहा है? अच्छा नील। हाँ जी, कौन? एकता गए आप? नहीं, बना डालिए जाऊंगे भी। दवाई ले लो मेरी, यहाँ डॉक्टर का फोटो मिल गई, साइन करवा लिए। ठीक है। उसके बाद हमारे पास सभी एविडेंस है जी, जो हाँ कोई नहीं, सब देखेंगे। अच्छा आप ये बताओ, उस दिन जब अंदर आप वहाँ पे हॉस्पिटल में थे, उर्मिला से क्या बात हुई थी आपकी? किस टाइम? पहले तब ये बताओ, उर्मिला की आपकी कोई दुश्मनी है क्या? नहीं, तो मेरी कोई दुश्मनी नहीं है। मेरी क्यों दुश्मनी होती? मैं भी किसी की ननंद हूँ, वो भी मेरी ननंद है, मेरी क्या दुश्मनी होती? उर्मिला बोले कि आपने बच्चे को दूध नहीं पिलाया बिल्कुल भी वहाँ? अगर देखो, खुद उनकी झूठ है इस बात पे। उन्होंने बोला कि हॉस्पिटल में डॉक्टर्स, वो सरकारी हॉस्पिटल था, कि डॉक्टर्स ऊपर का दूध नहीं पिलाने देती, और 4 दिन मैंने दूध नहीं पिलाया तो बच्ची मर जाती। बच्ची मर जाती अगर मैं दूध नहीं पिलाती। 4 दिन उन्होंने बोला कि ऊपर का दूध नहीं पिलाने देते डॉक्टर्स। गवर्नमेंट में आप जाके पूछ लो कि एक भी ऐसी लेडीज़ है जिसकी डिलीवरी हुई है, ऊपर का दूध बच्ची को पिलाने देते हैं? नहीं, डॉक्टर्स ऊपर का दूध नहीं पिलाने देते। मैंने 3 दिन दूध नहीं पिलाया तो मेरी बच्ची तो मर ही जाती। मैंने खुद अपना दूध पिलाया, उसने मेरी केयर नहीं की, बच्ची नहीं हाथ में ली उन्हें मेरी। उनकी पहले से ही साजिश थी छोड़ के भागने की। उन्होंने मेरे को फटा हुआ कंबल भी दे दिया। मैंने बोला दीदी मेरे को सर्दी लग रही है, दूसरा कंबल दे दो। कहते नहीं, इसको तो घर भिजवाएंगे, तू यही कंबल रख। उसने मेरे को फटा हुआ कंबल, जो आज भी हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है, फटा हुआ कंबल दिया उन्होंने मेरे को। मैं वही ओढ़ के रखा। रही बात, वो जब छोड़ के भाग गए, उन्होंने बोला कि जाने से मना कर गई, छोड़ के भाग गए। मेरी बच्ची के भी कपड़े ले गए, मेरे भी कपड़े ले गए। तो मेरी बच्ची के कपड़े छोड़ के जाते, कपड़े लेके चले गए साथ में? जी, मेरी बच्ची के कपड़े ले गए। मेरी बच्ची के मतलब पतला सा कुर्ता पहन रखा था मेरी लड़की ने, वो भी निकाल के ले गई। मेरी बच्ची के तन पर कपड़े भी नहीं थे। जिस तरह मेरी बच्ची इतनी बीमार हो रही है, अब तक ठीक नहीं हुई है, उसका बुखार नहीं टूट रहा है।
अभी रिकॉर्डिंग में कौन थे जेठ आपके, कौन से जेठ थे? बड़े जेठ थे मेरे, अनिल। अनिल जी। जब आपने बोला कि डिस्चार्ज की दवाई लेने छुट्टी करा दो, वो उसके बाद क्या बात हुई? छोड़ के भाग गए थे वो मेरे को उस टाइम। उसके बाद 1 घंटे बाद भी मैंने कॉल किया कि आप चले गए क्या, मेरी दवाई ले लो। इन्होंने साइन कर दिया, डिस्चार्ज कर दिया, तब मैंने उनके पास फोन वो किया तो था। बोल रहे कि आपने उनको ये बोला है कि मेरी शर्त के अनुसार मैं घर पे जाऊंगी। तो हाँ, वो प्रूफ दे दो ना कि मैंने शर्त रखी है। वो बोल रहे हैं कि ये तो स्टार्टिंग से ही हमारे साथ इतने हाथ कर लगा रही है, ये उल्टी शुल्टी बोल रहा है, नू बोला कि उन्होंने बोला कि जाने से मना किया है, तो रिकॉर्डिंग दिखाती उन्होंने कोई शर्त रखी थी आपको घर जाने के पहले? जान हॉस्पिटल में? जी उन्होंने बोला कि अजीत हमने बेदखल करवा दिया, अजीत को हम बढ़ने देंगे, ये फोन हमारे दे। मेरे जेठ बोला कि मेरे अकॉर्डिंग रहेगी जैसा मैं बोलूंगा। तो जेठ के अकॉर्डिंग क्यों रहूं, जिसके साथ मेरी शादी हुई है ना, जिसका इस चीज की भी रिकॉर्डिंग है जी कि मेरे अकॉर्डिंग रहना पड़ेगा जी। जो फोन है फोन में? हाँ, मेरे फोन में रिकॉर्डिंग है भी इस टाइम में। हम तो नुका घर बसा ले बेदखल। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। नौकरी लाग रहा, क्या कर लेंगे मैं, घर बसा। उसके बाद क्या हुआ फिर? जी मैंने बोला कि मेरे आदमी को बुलाओ, मैं रह लूंगी, जैसे बोलोगे आप मैं रह लूंगी। और मेरे को लेके चलो, फोन से क्या दुश्मनी है, उनकी साजिश थी ना। फोन लेने के लिए ज्यादा कौन बोल रहा है? आपके हस्बैंड बोल रहे हैं, परिवार वाला बोल रहा है? कोई? परिवार वाले बोल रहे हैं, हस्बैंड से तो कोई बात ही नहीं होती, ब्लेम लगाए जा रहे हैं ना, कहते कि ये तो लोगों से बात करती है। फोन मैंने अभी 1 महीने से रखा, कहते स्टार्टिंग से करती है। कॉल डिटेल्स निकलवाओ ना। मैं तो यही अनुरोध करती हूँ, पुलिस से भी अनुरोध करती हूँ, कानून से भी, कि मेरे भाई के पे मेल, ईमेल, जीमेल पे है ये मेरा नंबर, कॉल डिटेल निकलवा लो, दूध का दूध, पानी का पानी। अभी मेरा फोन चेक कर लो, मीडिया के सामने स्क्रीन शेयर कर दो कि किस किस के नंबर, 3 नंबर से अलावा कोई नंबर ही नहीं है मेरे फोन में। अच्छा आप ये बताओ, चलो ठीक है आप अपनी बात रख रहे हो, देखिए अपना पक्ष हर किसी को रखने की आज़ादी है। आप ये बताइए, आपने बोला था कि मेरे को खाने का सामान नहीं दिया गया, घर पे ताला रखा लगा के। वो तो बोल रहे कि जिस दिन आपकी डिलीवरी होने वाली थी उस दिन भी आप दूध पी के गए, वो कहाँ से मिला फिर? जी पहले इन्होंने जब 3 दिन कैमरे नहीं लगवाए थे, तब इन्होंने मेरे को कुछ नहीं दिया खाने पीने का। मैं पानी पी के काम चलाती थी। 3 दिन बाद कैमरे लगने के बाद जब मैंने मतलब इनके मामा है, मेरी बड़ी जेठानी के मामा पढ़ है, तो उनका बोला ना, जब उनने कही जब देने लगे मैं दूध पानी 3 दिन बाद कैमरे लगवाने के बाद, जब मैंने बोला कि दूध पानी नहीं देते कुछ हो जाएगा इनका नू, जब कैमरे लगाने के बाद देने लगे थे मैं दूध पानी। और उसके बाद भी जी उनके कैमरे खुलवा लो, मेरी जिठानी दूध निकाल दी और सीधा अपने कमरे में ले दी, डेगची हम अपने कमरे में छान छान धर दी, रसोई में तो रखा भी नहीं थी बिल्कुल भी, गाजर फाक निकाल दी, वो भी अपने कमरे में रख दी, कुछ भी नहीं दे थी जी। मतलब किचन तो बस नाम की थी? जी नाम का था कि ये प्रूफ करने के लिए हम देते हैं खाना। जो दूध निकालते हैं 2 परिवार 2 घरों में बढ़ता था दूध फिर वो? नहीं क्योंकि 3 है ना आप लोग, वहाँ 3 थे ना? नहीं ऐसा दूध वगैरह तो बढ़ता नहीं था, पर वो अपने कमरे में रखा थी, मेरे तो नहीं दे थी दूध। अच्छा एक वीडियो आई थी आपकी, आप घर पे गए थे, वहाँ दरवाजा लगाया हुआ था, आपका प्रूफ भी है, वो दिखाई थी वीडियो भी दिखाएंगे हम, बीच में लगाएंगे वीडियो। वो उस दिन वाकई में हुआ क्या था वहाँ पे? क्योंकि आपके भाई भी आपके साथ में थे, जब गेट से आप लोग वापस बोले थे कि आपने कुछ बोला था कि आप लोग जाओ मैं इनको देख लूंगी, ऐसी कुछ बात हुई थी वहाँ पे? नहीं ऐसा कुछ, सच्चाई बताओ, पूरी बात थी क्या? जी ऐसा कुछ नहीं हुआ था। मैंने बोला था कि इनको कि मैं खुद धक्के से गई थी, मैं अब अपने घर वालों को बोला कि मैं अपना घर बसाना चाहती हूँ, मैं वहाँ जाना चाहती हूँ। घर वालों ने मना कर दिया। मैंने कहा कि चाहे मेरे को गेट पे फेंक के आ जियो, पर मैं जाना वही चाहती हूँ। मेरे घर वाले बोले कि ठीक है। मेरे घर वाले गए अंदर, मेरे दादाजी भी थे, मेरे भाई थे, मेरे पापा जी थे, सब थे वहाँ पे। अंदर गए उन्होंने, मतलब वहाँ पे मेरे ससुरा और मेरे जेठ खड़े थे, तो मेरे मतलब बड़े दादा थे, उन्होंने बोला कि क्या बात चौधरी साहब अंदर नहीं आने देते? उन्होंने बोला कि नहीं आने देते, गांव वालों को फोन लगाओ ये कैसे बढ़ गया आप आके। और मेरे जेठ ने मेरे साथ मतलब हाथापाई की, इस बात का हमारे पास एविडेंस है। क्या एविडेंस है इस बात? वीडियो बना रखी है मेरे हाथापाई की? जी जब उन्होंने हाथापाई की, पहले से प्यार से बोला मेरे भाई ने, मेरे दादा ने कि अंदर नहीं, मतलब इनको अंदर नहीं आने दिया, मतलब मेन गेट पे तो आगे थे, उससे आगे अंदर घर में नहीं जाने दिया इनको, मेरे को भी नहीं जाने दिया। आगे दोनों गेट की कुंडी लगा दी थी। तो मेरे जेठ ने, मेरे ससुरे ने तो बैग पकड़ के बाहर फेंक दिया, मेरे जेठ ने मेरे हाथ पकड़ के मतलब धक्का लगा दिया कि यहाँ से चल दी बन, यहाँ तेरा क्या काम। तो मेरे भाई ने तब वीडियो बनाई थी। जब आपके हस्बैंड थे उस टाइम पे वहाँ? जी नहीं। आपने बोला अपने पति को उसके बाद फोन कर? जी इतने फ़ोन किए मैंने, इतने मैसेज कर रखे हैं, मेरे पास सभी एविडेंस है, एक भी कॉल नहीं उठाए। मैंने कहा कि मैं घर पे आई हुई हूँ, आप घर आ जाओ, बैठ के बातें करते हैं, आए नहीं वो घर पे। और मेरे जेठ ने जब जबरदस्ती करने लग गए ना कि हाथ पकड़ के धक्का धुक्का लगाया, जब मेरे भाई ने वीडियो बनाई थी। अच्छा आप ये बताओ, जो आप बोल रहे थे जबरदस्ती करने लग गए, आपको घर से निकलने लगे, अपने फ़ोन किया अपने भाई के पास? किस टाइम? जब वो आपको वापस भेज रहे थे वहाँ से, घर से निकालने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि छोड़ के परिवार आया था ना आपका, ये साथ में था ना भाई? अच्छा आप भी साथ में थे उस टाइम वहीं? अच्छा वो हटे थे, वीडियो है इस बात। हाँ जी तब तो वो सभी मेरे पास थे। फिर जब वो ज़्यादा ही मतलब हाथापाई पे उतर आए थे तो वीडियो बना ली थी, फिर वो पीछे हट गए थे। फिर मंदिर जी मैंने बोला था इनको हाथ जोड़ के कि तुम वापस चले जाओ, हमें मतलब लड़ाई ही बदलनी है, क्योंकि वो बैठने नहीं दे रहे हैं घर वालों को अंदर। मैंने कहा कि हाथ जोड़ कर तब कहा था मैंने कि तुम चले जाओ, मैं अपना घर बसा कर दिखाऊंगी, कभी तुम तारे तक आज नहीं आने दूंगी। जब गए थे वापस घर वाले। अच्छा शादी होने के बाद ये देखिए सास और ससुर है, माता पिता के समान होते हैं। उर्मिला ने ये बात बोल ली है
वो वीडियो पड़ी हुई है, कोई देख भी सकता है उस पर। आपने आरोप लगाया अपने ससुर के ऊपर, उसमें क्या बोलना चाहोगे? मैंने कोई आरोप नहीं लगाया जी। मतलब मेरे ससुर ऐसे, मतलब आरोप क्या, मतलब दरवाजे खुलवाते थे, रात को आते थे, कहते मतलब लड़ाई करने आते थे। अजीत तो चंडीगढ़ रहता था, तो मतलब पिता समान है, तो कमरे में क्या काम रात को करने का? मतलब? जी, रात को आते 10 बजे, कहते कि मेरे को बुखार हो जाता, कहते कि तेरे घर तो तेरे को 3 ग्राम आपके खून। पास तो फोन भी होगा, आपने वीडियो बनाई है कभी? फोन था ही नहीं मेरे पास। अच्छा। पहले अभी दिया था जब मैं खुद रहने गई थी, मेरे पास कोई फोन नहीं था। कहते कि तेरे घर वालों ने बेड छोटा दिया है, तेरे को तो अकल नहीं है, ये है वो है। मतलब ये बात किसने बोली बेड? मेरे ससुर ने, कि कहते तेरे में तो 3 ग्राम खून था, यहाँ आने के बाद 10 ग्राम खून हो गया, ये हो गया। तो अच्छी बात है ना, वहाँ पे 10 ग्राम खून हो गया, 3 ग्राम मेरे को याद था। ऐसे लड़ाई करने आते थे और रात को दरवाजे खुलाते थे, ऐसे बोलते थे पाखंडी थे। कहते मेरे में पितर आ रहे हैं। कौन बोला? मेरे ससुर पाथरी वाली माता आ गया, मेरे में तो ये आ गया वो आ गया। मतलब मेरे को एक 1.5 घंटा बिठा के रखते थे अपने पास, कहते हाथ जोड़ के बैठ। 4 से दूध दारू छोड़ देंगे। हाँ हाँ, कहते नु कहा कि तेरी माँ के पास फोन कर कि 11 का प्रसाद बांट देंगे, तेरे पापा शराब पीना छोड़ देंगे, ये करना छोड़ देंगे। तेरा भाई गाड़ियों में घूमता है, मेरे में पितर आया, पितर बता रहे हैं तेरा भाई तो गाड़ियों में घूम रहा अभी इस टाइम। अच्छा ये बताइए, आप एक बात और बोली थी कि आपके भाई वहाँ पे गए थे आपके साथ और गोली मारने की धमकी दी थी, जी। ऐसा कुछ हुआ था? कुछ बात? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था जी। अगर गोली मारने की धमकी देते तो एविडेंस दिखाओ ना। एविडेंस बोलता, कहते वो स्टार्टिंग से ही ऐसे कर रहे, इसके तो परिवार वाले एक ऐसे कर रहे हमारे साथ, तो एविडेंस दिखाओ। वैसे तो बहुत तेज बन रहे हैं वो, दिखाओ एविडेंस। अभी मेरे भाई भी साथ में है जी, मेरे भाई से पूछ लो बाकी। अच्छा, उर्मिला कितना रहती है वहाँ पे आपके घर पे? छोटी सी भी लड़ाई होती है नहीं जी, तो तभी आ जाती है वो। कितना किलोमीटर है उर्मिला का जहाँ शादी हो रखी है? मेरे को नहीं पता, उनकी शादी कटवाड़ हो रखी है, कटवाड़ बैसवाड़ उधर है, तभी आ जाती है 1-1.5 घंटे के अंदर ही। और कोई शिकायत अगर ऐसा कुछ बात जो किसी को ना पता हो? क्योंकि देखिए उन्होंने बिल्कुल साफ स्पष्ट बोल दिया। आपने जो एक बात बोली थी ना कि मेरे को उत्तर प्रदेश लेके गए थे और वहाँ पर अल्ट्रासाउंड वगैरह कराया था, उन्होंने साफ मना कर दिया अगर हम उत्तर प्रदेश लेके जाते उसको हमारा रिकॉर्ड नहीं करवा लो, अगर हमारा पिछला 1 साल या 2 साल का रिकॉर्ड मिल जाए ना तो जो आप बोलोगे हम वो कर देंगे। निकलवाओ ना, हाँ जी, लोकेशन निकलवाओ। वो दूसरा फ़ोन लेके गए होंगे, मेरे को क्या पता। अगर पहले ही साजिश ऐसी है तो उन्होंने वो मेरे को लेके गए थे पहले, उनके पास दूसरा फ़ोन लेके। किस टाइम की बात है? 4थे महीने की। नहीं, टाइम क्या था जब आपको लेके गए वहाँ? रात को। किस टाइम? 7-8 बजे से उन्होंने मेरे को दवाई दिलवाई थी। कहते ये दवाई ले कि 4थे महीने में लेनी होती है। मेरे को नहीं पता था कि फर्स्ट प्रेगनेंसी थी ना, मेरे को कुछ पता नहीं था ज़्यादा कि क्या किस टाइम लेनी होती। गाड़ी में दी थी, कमरे में दी थी? कमरे में दी थी। उसके बाद मतलब लड़का का गंगेड़ा होने लगा था, कहते चल घूमने चलेंगे। पहले उन्हें कौन कौन साथ में था आपके? मेरा बड़ा जेठ था, मेरी ननद थी, मेरे हस्बैंड थे। मतलब हस्बैंड साथ में थे? जी, हस्बैंड साथ में थे उस टाइम, मेरे हस्बैंड ही। गाड़ी? जी, मेरे को हल्का हल्का गंगेड़ा था। गाड़ी में बैठने बाद तो ओस ही नहीं रहा, पर हल्की हल्की आवाज़ सुनाई दे रही थी। कॉल पे बात कर रहे थे, कहते कि हम आ रहे हैं, यूपी ही आ रहे हैं। तब मेरे को वापस आए, जब आप वापस आए आपकी आंखें खुली उस टाइम कहाँ पे थे आप? गाड़ी में थे, घर पे? घर पे थी। पहुंच गए थे जी। फिर उसके बाद किसने क्या बताया आपको? कुछ नहीं जी, उन्होंने ये बताया कि मैंने बताया कि मेरे को होश नहीं है, कल रात से आप तो बोल रहे थे घूमने फिरने। कहते हमने चेकअप करवाया है, लड़की बताई है, ये बताया। तब से उस दिन से बाद तो वो मेरे को हर रोज लड़ाई करने लग गए थे। बिल्कुल झगड़ा उसके बाद स्टार्ट हुआ? उससे पहले 3 पोतियां वहाँ पे फिर घर में? मेरे को क्या पता, जब उनके हस्बैंड की चलती है। अजीत को चाहिए ना लड़का, उनको चाहिए होगी बेटी। अजीत को चाहिए ना लड़का, अजीत की थी। और कहते कि इनको कि इसकी माँ ने डिमांड रखी, इसके भाई ने डिमांड रखी कि हम एकता को लड़का ही होना चाहिए। हमारे पास पहले से 2 गुड़िया, उन्होंने ये ब्लेम लगाया। तो एक बात बताओ जी, मेरा लड़का होगा तो मैं थोड़ा इनको गोद दूंगी? वो तो नाम तो उधर से अजीत का ही चलेगा, लड़के का नाम तो। इन्होंने बोला कि हाँ इसकी माँ ने डिमांड रखी कि लड़का होना चाहिए। वो तभी बोले अपनी बेटी को लेने के लिए तैयार है। अब तो इतने लेने वाले तैयार होते जी, हॉस्पिटल में नहीं छोड़ के भागते। तभी से गुड़िया को ले जाते, फिर गुड़िया के तन के कपड़े। कि वो हमारी गुड़िया नहीं है, फिर डीएनए टेस्ट, तभी तो वो बोल रहा है। हाँ हाँ, एक बात बताओ जी, हॉस्पिटल में छोड़ कर भाग गए, उसके तन के कपड़े भी उतार के ले गए। उस दिन की गुड़िया मेरी इतनी बीमार चल रही है। अच्छा, अब ये बताओ, आप जाना चाहते हो उस घर में दोबारा? जी, जाना क्यों नहीं चाहती। कोई मेरे करैक्टर पे उंगली उठाई, उन्होंने बोला हाँ ये उंगली उठा के बाजी जी कि तू तो लोगों से बात करती है। ये किसने गुड़िया बोली बात ये? मेरी ननद ने कि ये गुड़िया भी हमारी नहीं है। अजीत भी बोल रहा है और हम भी बोल रहे हैं, ठोस सबूत हमारे पास कि ये गुड़िया हमारी नहीं है। चाहे वो सबूत दिखा दो, चाहे मेरा डीएनए करवा लो। भैया बात एक बात पर टकती है, अजीत कहाँ है? देखो हम लोग इनसे मिल लिए, इनके परिवार से मिल लिए, और जो ससुराल पक्ष है उसके परिवार से मिल लिए। ससुर है, उसकी जो इनकी ननंद है, जो भी है वहाँ पे सब कैमरे के सामने आ गए। अजीत कैमरे के सामने क्यों नहीं आ रहा है? और अजीत वीडियो को कहीं ना कहीं देख रहा होगा भाई, इस बात का जवाब दिए। क्योंकि जो गुड़िया बोल रहे थे 250-300 आदमियों को लेकर शादी करने के लिए भी आया था भाई, ठीक है। लेकिन जो ये बात बोल रही है, अब जब तुम्हारी धर्मपत्नी इस मुसीबत में, संकट में है, उस टाइम कहाँ हो तुम?
बातें भी निकल के आती है ना। वो तो पूरे गक्सीने ने धमकी देवा है जिनको पूरा गक्सीना नुको गोली मार देंगे मां नानी का केस ये बोल लिया बात भी जी अपने पिताजी के बारे में बोल जाएगा, पिताजी ने बोल लिया बात कुछ? जी बोल रहे हैं, इनका तो पूरा परिवार धमकी देता हमें गोली मार देगा, मैं इतना डर है जी। आज तक नहीं करनाल हाई कोर्ट कहीं भी केस दिखा दो जी, हमारे पर कौन सा केस लग रहा है। फाइनल आपका ये है कि आप जाने के लिए इस घर में दोबारा तैयार हो? हाँ, कोई दिक्कत नहीं? मेरे में कोई कमी नहीं है, मेरे करैक्टर पे उंगली उठाई है। पहली बात अजीत को बुलाओ, मेरा DNA करवाओ। उनने बोला कि हमारे पास प्रूफ है और कॉल डिटेल निकलवाओ मेरे फ़ोन की, और उन्होंने बोला कि हमारे पास, मेरी ननद बोली कि हमारे पास तो प्रूफ है, ये हमारी लड़की नहीं है। अच्छा गुड़िया, जब बात आके फोन पे टकती है, फोन रखने से मन आपके पति करती है या उर्मिला करती है? कौन करता है फोन रखने से? उर्मिला ने किया था जी। मेरे पति करते हैं आपके? हस्बैंड से कोई बात ही नहीं हुई ना फोन रखने के बाद। अभी 1 महीना ही हुआ मेरे को फोन। अगर वो बोलते कि रखना नहीं आएगा, आपके पति आए अगर और वो बोले कि चलो भाई हम पहले जैसा बिल्कुल सब नॉर्मल कर लेंगे और फोन रखने से वो मना करे, फिर उसके बाद क्या होगा? शादी के बाद उन्होंने मना कर दिया था मेरे हस्बैंड ने, तो मैंने फ़ोन रखा ही नहीं। मैंने 1 साल फ़ोन रखा नहीं, मेरे हस्बैंड ने मना किया तो मैंने कहाँ फ़ोन रखा। मेरी सिचुएशन ऐसी आई तो तभी फ़ोन रखा ना मैंने। मैं खुद गई, मेरे हस्बैंड मेरे साथ नहीं थे, मैं वहाँ पे, मेरी फैमिली सपोर्टिव नहीं थी, मैं खुद कैमरे गई। क्यों लगवाए? पता होगा आपको, घर में कैमरे लगे सारा जी घर में, उसमें पता है क्यों लगवाए गए? मेरे को क्या पता जी, उन्होंने अब कैमरे किस एविडेंस से लगवाए हैं मेरे को। मैं गई, उन्होंने 3-4 दिन बाद कैमरे लगवाए थे। उनको डाउट है कहीं आप अपने आप को खत्म ना कर लो, इसलिए कैमरे लगवाए। अगर खत्म करना होता जी, मैं जब मैंने हॉस्पिटल में छोड़ कर भाग गया, मैं ऐसे हालात में 2 दिन मैं अकेली रही, मैंने अपने घर वाले भी नहीं बुलाए, तो मैं तभी खत्म हो जाती। मेरी बच्ची इतनी बीमार चल रही थी, 2 दिन मैं अकेली रही भूखी प्यासी, तभी ना खत्म हो जाती मैं। ऐसे हालात में ही खत्म हो जाती और किसने अपनी जान प्यारी नहीं लगती जी। कोई मरना कोई ऊपर नहीं रखा है, अगर भाई कोई भी टपकेगा मर जाएगा, क्यों मरूंगी मैं, किस खातर मरूंगी जी। मन अपने माँ बाप नहीं दिखते, कि मन अपना ससुराल नहीं दिखता। ऐसे मरने के लिए थोड़ी शादी की थी मैंने। चलो कोई बात नहीं भाई, आप इनको अंदर ले जाओ, सर्दी लग रही होगी। बाकी आप लोग सब सहमत हो ना वहाँ भेजने में? बिल्कुल। लो भाई, आपके सामने आ गई ये पक्ष, आप अंदर ले जाओ, सर्दी हो रही ज़्यादा। भाई उनको बुलाए, परिवार वालों को एक बार, उनको बुला ले एक बार, अंकल सभी को आगे। चलो बाकी 23 साल की जी, और वो मेच्योर मास्टर है वो। तो नहीं करिए। हाँ जी, यह तो 23 साल की लड़की नाबालिग है, और वो 30 का, वो तो मेच्योर है। वो तो एक बच्चा ने शिक्षा देवा है, इसकी बेटी या छोटी ने छोड़ कर वो तो समाज वो क्या करेगा, ब्याह करेगा, बालक जमुआगा, कोई भी छोड़ देगा। ये नहीं करना चाहिए जी। ये सब तो बड़ा कलंक है, जो बेटी नाड़ा छोड़ेंगे तो ये समाज के लिए एक कलंक है। आज इसकी गैल बनी, कल दूसरी गैला, तीसरी गैला, कह रहा किस किस गैली बनेगा। सारे समाज भाईचारे 36 बिरादरी न कहूँ, इसे एकता के गेला लगना चाहिए। हाँ। अच्छा तो एक बात और, अंतिम बात पूछो छोटी सी। पंचायत गई थी वहाँ, आप उस टाइम थे वहाँ? उन्होंने ग्रीस लगाया, कुछ बात ऐसी आई थी कुछ, उसके बारे में पता है कुछ आपने? नहीं, मैं वहाँ पे नहीं थी, मैं तो हॉस्पिटल में थी तब ग्रीस लगाया था उन्होंने। तो पहले अभी आए होंगे 2-4 आदमी जब तब? नहीं, मैं पंचायत में इधर ही थी, अपने घर थी। ऐसे आई थे जी। चलो भाई, देखो आप लोगों ने पक्ष को सुन लिया और बातें ये उठाई गई है। ये गुड़िया सामने खड़ी है, पूरा परिवार घर यहाँ बैठा है, माता यानी कि चाची ताई जो भी है, भाभी निकी सब साथ में है, और हर कोई ये बोल रहा है कि इनको कोई भी डाउट नहीं है, ये बिल्कुल निसंदेह भेजने के लिए वहाँ तैयार है। लेकिन अजीत आए तो सही एक बार लेने के लिए, यही बात है ना जी? सरपंच भी यहाँ मौजूद है, ये बोले कि सामने तो आओ एक बारी, बताओ तो। उसके तो ब्याह होगी। अजीत का ब्याह थी, एक बार सामने आया करना, अपना मन मुटाओ तो दूर करो। आप क्या लगते हो गुड़िया के? दादी लगू मैं इसकी। आप भी जी? अब नाम भी दादी लग गए हैं। ऐसा नाक नन्नू तो पूछना चाहिए भी, मेरी बीर के ऊपर ये हो रहा है, सच्चा है कि ना हमारा पेटा भरो ना कहो। श्यामी क्या तनी आंदा लोग क्यों रहा है? आप गुड्डा गड्डिया खेलने तो और बड़ा लेक्चरर बन रहा, बच्चा ने पढ़ाओ, शिक्षा के धंधा होगा। अपने घर क्यों ना शिक्षा को नहीं, अपना घर चला ले। बच्चा ना हो तो उसके मास्टर के पढ़ाए और इतनी बड़ी बड़ी पदवी पर बैठा सब है, उसने थोड़ा बहुत ज्ञान होना चाहिए ना भी तेरा घर कुकर चल लगा। वो क्यों अपने परिवार ने अपनी इसने बर्बाद करे, अपने परिवार की मान कर। वो बेट का अपने भाइया ना अपनी भाभिया ना अपने नहीं ना बुलाओ, न्यू कौन भी मेरा भी घर बस लें तो थारा तो बस गया। ये वो अपना क्यों जाड़ रहा है, उसने भी ताना चाहिए श्यामी, हमारी श्यामी आओ एक बार। अच्छा देखो जी, सब परिवार के सारे हो, ये चलो कैमरा चल रहा है फिलहाल, आपने एक तरह पर्सनल बात भी करी होगी बैठ कर, आपने क्या लगा गलती किसकी निकल कर ससुराल में? आपने अकेले में बात करी होगी? ननद की आवे वो उन्होंने दिन टकन दे रही, सबसे पहले वो घर बस अपना खुटा मजबूत होना चाहिए, आदमी की गलती है। कोई नहीं रोक सकता। अगर वो साथ है ना तो पूरा परिवार कुछ नहीं बोल सकता। अगर जब वो इसके साथ ही नहीं, कहीं भी नहीं है, किसी चीज़ में भी नहीं है, वो ही दूर है, आगे से कभी ननद आ रही है, कभी जेठ आ रहे हैं, ये थोड़ी ना होता है। अपना अगर
गलत है ये। तो साथ में खड़ा को खुद बोलना उनको क्यों आगे कर रहा है, खुद क्यों छुपा फिर रहा है। अब खुद को अपने आप कहीं किसी चीज में भी खुद नहीं है। वो तो पढ़ा रहे 2-2 हजार बच्चों को पढ़ा रहे हैं वहाँ पे। हाँ तो उसको ये नॉलेज भी तो होनी चाहिए ना कि अपने शादी करके क्यों लेके गया था। ये जबरदस्ती थोड़ी ना चली गई थी वहाँ, ये अपने खुद से चली गई थी। जब लेके गया था तो साथ में खड़े होने का उसका धर्म नहीं है। हैं? तो अब ये दुखी है। हमारी श्यामी गलती काटो ना फिर, या तो गलत है फिर गलती काटो आकर। श्यामी तो आकर काट दिया, अगली सारी वो कहने लग रही भी मेरी अगर साथ में चंडीगढ़ लेकर जाओ तो जाओ, कोई दिक्कत तो नहीं है। हम तो राजी हैं, ले जाओ। हमने क्या दिक्कत हमने है? लड़की दे रखी है, उसको दिया उसके हाथ में, चाहे वो अपने गांव में रखे चाहे वो शहर में रखे कहीं भी रखे, लेकिन बेइज्जत ना करे। साथ में अगर दुख में है जब इसके साथ होना चाहिए, सुख में जब इसके साथ होना चाहिए। ना तो किसी जिठानी से मतलब, ना किसी जेठ से मतलब, ना किसी ननद से मतलब। ना हम उनको बदनाम कर रहे हैं, वो खुद ही कर रहे हैं जो कुछ कर रहे हैं। क्यों वो खुद ही छुपया फिर रहा है, उनको आगे कर रहा है, क्यों कर रहा है। खुद खड़े हो दुख में सुख में इसके साथ। अगर इसमें कमी है तो खुद बताए। अरे गलत होंगी ना दोबारा जानती, इसने तो धक्के तेन कहीं मैं अपना घर बसाऊंगी, मैं वहीं जाऊंगी। गलत होंगी तो और थोड़े रिश्ते थे के दुनिया कर अपनी मनपसंद शादी या नहीं कर सके थी, या इतने शादी अपनी पसंद तो नहीं हो रही ना, परिवार ने कति सारा न कर रखी है। परिवार ने दोनों परिवार की सहमति तो हो रही है, थोड़ी के उस तो थोड़ा हो रही है। देखना आया है। हाँ खुद अपने आप देखना आया हो। वो तो बोले कि जिस दिन देखना आए थे पचकारण आए थे, पचकार का गए उस दिन यहाँ डीजे बाज जला के हम बोले नाचेंगे, वो बोले कि दो बजे थे, वो बोले अभी हमारे यहाँ पर ट्रैक्टर बजवा दो। ट्रैक्टर के बादल है भी ट्रैक्टर फिर हमारे घर क्या नहीं बजवाया है। नहीं बचेगा कति भी जायकता के गेला गलत कर दिया नहीं, 20 बेटियां गेला 100 बेटियां गेला बनेगा, समाज तब चलेगा, प्रशासन तब चलेगा, परमात्मा की लाठी तो नहीं बचेगा। आज का बोला याद रख ले, मीडिया के से हम ही कही है, परमात्मा का भी न्याय है, इसकी लाठी में बहुत ताकत है। बिल्कुल बिल्कुल। देखो भाई अपनी भावनाओं को रखा है यहाँ। और आप एक बात सोचिए, जिसकी बेटी को बीतता है उसको पता लगता है। बाकी ये परिवार सारा साथ में है और एकता को झांझस बंद आ रहा है यहाँ पर। लेकिन ये बात बोल रहे हैं कि एक बार अजीत सामने तो आए, अपना बात तो रखे कि आखिरकार बात है क्या। देखो हम लोगों ने बातें करी, इनसे बातें सुनी, हमने उनकी बातें सुनी, बाकी ठोस सबूत कुछ ये निकल के नहीं आया कि झगड़ा किस बातों पे। छोटी मोटी बातें, किचन में कुछ खिंड गया उस पर झगड़े, ये झगड़े नहीं होते। घर बसाना सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। और अगर आप शादी करके लेके गए तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप घर बसाओ, वो हर किसी के लिए बातें बनती है। तो आप लोग कमेंट करना कि आप किस बात से सहमत हो और क्या आप कमेंट में लिखते हो। जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।